दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इन्फो दादूस में। आज हम आपको बताएंगे भारत के सबसे बड़े रहस्यों के बारे में जिन्हें विज्ञान आज तक सुलझा न सका। एक ऐसा स्तंभ जिस पर आज तक जंग नहीं चढ़ा। दुनिया के 7वें अजूबे यानी कि ताजमहल से जुड़े रहस्य। आखिर कहां देखा गया था एक यूएफओ। एक ऐसा रहस्यमयी पत्थर जो देता है विज्ञान के नियमों को चुनौती। और ऐसे ही कई रोमांचकारी रहस्य जानने के लिए इन्फो दादूस का यह विशेष वीडियो पूरा देखें। जंग रही धातु का स्तंभ। दोस्तों, दिल्ली के कुतुब मीनार के पास द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली नाम का एक प्राचीन धातु का स्तंभ मौजूद है, जिसकी लंबाई 21 फुट 8 इंच, चौड़ाई 16 इंच और वजन 6 टन है। माना जाता है यह स्तंभ लगभग 1600 साल पुराना है और इसका निर्माण 5वीं सदी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था, जो विष्णु भगवान के मंदिर के सामने हुआ करता था। लेकिन 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन स्तंभ को नष्ट नहीं किया। आज के समय में दिल्ली के इस धातु स्तंभ के बनावट में विशेषज्ञों को अभी तक हैरान कर रखा है, क्योंकि यह 1600 सालों से खुले आसमान में मौजूद है और इतने सालों से बारिश और नमी को झेलता रहा है, लेकिन फिर भी इस स्तंभ में थोड़ा भी जंग नहीं लगा। विशेषज्ञ कई सालों से इस स्तंभ में जंग ना लगने के कारण का पता लगाने की कोशिश करते आ रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसा लोहा तैयार किया जा सके जिसमें जंग ना लगे। लेकिन विशेषज्ञ इसमें आज तक सफल नहीं हो पाए हैं और इस लोहे के स्तंभ में जंग न लगने का कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है। ताजमहल का रहस्य। दोस्तों, दुनिया के 7 अजूबों में से एक और भारत की सबसे बड़ी शान ताजमहल अपने अंदर बहुत से रहस्यों को लिए बैठा है, जिनमें से एक रहस्य है ताजमहल के नीचे का कमरा। यह कमरा मुगलों के समय में बंद है और इसे ईंटों से चुनवाकर बंद कर दिया गया है। इसके पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां की सबसे मनपसंद पत्नी मुमताज जब 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मर गई थी, तो उनकी कब्र को ताजमहल के नीचे दफना दिया गया था और उसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं का मंदिर था और इसके नीचे भगवान शिव जी का मंदिर मौजूद है, जबकि कुछ मानते हैं इसके नीचे खजाना है। लेकिन ये सभी सिर्फ अनुमान है। असल में किसी को नहीं पता कि ताजमहल के नीचे ऐसा क्या था कि इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। यूएफओ दिखने का रहस्य। दोस्तों, कोंकाला पास जो लद्दाख में मौजूद है, लेकिन चीन भी इस जगह पर हक जताता है और उनके अनुसार यह तिब्बत में मौजूद है। भारत चीन के इस विवाद के कारण इस जगह पर कोई भी नहीं जाता, लेकिन दूर से दोनों देशों के सैनिक इस जगह पर नजर बनाए रखते हैं। दोस्तों, कोंकाला पास का रहस्य यह है कि बहुत से स्थानीय लोगों और सैनिकों ने इस जगह पर कुछ रोशनी और अजीब चीजें उड़ती हुई देखी है, जिसे कि एलियन का यूएफओ माना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह पर किसी भी इंसान और जानवर के न जाने के कारण एलियंस ने इस जगह को अपना बेस बनाया है। इस जगह पर यूएफओ दिखने की घटना को भारत और चीन दोनों देशों की सरकार भी मानती है और 2006 में गूगल अर्थ में भी इस जगह पर कुछ अजीब तरह की आकृतियां दिखी थी, जिसके बाद गूगल मैप ने इस जगह को काली पट्टी से छिपा दिया। पायलट्स का भी कहना है कि वे विमान को कोंकाला पास के ऊपर से उड़ाने से बचते हैं, क्योंकि इसके ऊपर उनका नेविगेशन भी अच्छे से काम नहीं करता। कोंकाला पास को भारत का एरिया 51 भी कहा जाता है और यहाँ के यूएफओ का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। गुरुत्वाकर्षण को न मानने वाला रहस्यमयी पत्थर। दोस्तों, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक 200 टन वजनी 20 फुट ऊंची और 5 मीटर चौड़ी गोल चट्टान मौजूद है, जो किसी दूसरे चट्टान पर 45 अंश की ढलान पर टिकी हुई है।
हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसी ढलान पर मौजूद होने के कारण देखने में लगता है कि ये पत्थर किसी भी समय नीचे खिसक सकता है, लेकिन इतने सालों के बाद भी, भूकंप और आंधी की मार पड़ने के बाद भी यह नीचे नहीं गिरा। ऐसे में विज्ञान के सामने यह रहस्य बना हुआ है कि इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर किसने लाकर रखा होगा, और अगर यह खुद कहीं से लुढ़क कर यहाँ आया होगा तो ऐसी ढलान पर आकर कैसे रुक गया। कहानी है कि 1908 में ब्रिटिश राज में मद्रास के गवर्नर आर्थर लॉयले को डर था कि यह पत्थर अचानक गिरकर किसी की जान न ले ले, इसलिए उन्होंने 7 हाथी लगाकर इस पत्थर को गिराने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वे इसे हिला नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। आज के समय में यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना हुआ है, जहां हर साल बहुत से लोग घूमने आते हैं और इसके नीचे आराम करते हैं। कोई इसे धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन किसी पर कोई पाबंदी नहीं है, और ये पत्थर आज भी वैसा ही बना हुआ है। इस पत्थर को आज कृष्णास बटरबॉल नाम दिया गया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें मक्खन बहुत पसंद था, लेकिन एक बार माखन खाते हुए उनके हाथों से माखन इस जगह पर गिर गया और समय के साथ सूखकर चट्टान का रूप ले लिया। कभी ना खुलने वाला गुप्त दरवाजा। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है, जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह मंदिर 16वीं शताब्दी में त्रावणकोर के शाही परिवार ने बनाया था। इस मंदिर की खास बात इसके 6 गुप्त दरवाजे हैं, जो कि कई दशकों से बंद पड़े थे, पर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 5 दरवाजों को खोल दिया गया, जिनमें से 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति मिली थी, जिनमें सोना और बाकी कीमती गहने शामिल थे। इसके बाद सभी लोग छठे दरवाजे के अंदर का खजाना देखने के लिए बेताब थे, क्योंकि ये दरवाजा सबसे खास था, जिसे सबसे खास तरीके से बंद किया गया था। लेकिन वे छठे दरवाजे को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि इस दरवाजे में बाकी दरवाजों की तरह कोई ताला नहीं था, पर सामने 2 बड़े कोबरा सांपों की आकृति बनी हुई है। इस दरवाजे के पीछे का राज अभी भी रहस्य बना हुआ है। इस तहखाने के दरवाजे को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि इसे किसी मंत्रों से बंद किया गया है और मंत्रों से ही इसे खोला जा सकता है। इसके बावजूद जिसने भी इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की है, उनके साथ बहुत बुरी घटनाएं हुई है और किसी की तो मौत भी हो गई है। इस दरवाजे के पीछे से पानी की लहरों की आवाज आती है और कहते हैं अगर ये दरवाजा खोल दिया तो बाढ़ या सुनामी जैसे बड़ी आपदा आ सकती है, और कुछ कहते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे खजाने हो सकते हैं जो इंसानों ने कभी देखे भी ना हो। हालांकि इस दरवाजे के साथ ऐसे बहुत से अलग अलग तथ्य जुड़े हैं, पर असल में इसके पीछे क्या है किसी को भी नहीं पता दोस्तों। लेकिन इस दरवाजे को पवित्र और शापित माना जाता है, जिसको खोलने के प्रयास में बहुत से लोगों के साथ बुरा हुआ है, और इन्हीं सब घटनाओं की वजह से सरकार ने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिशों पर रोक लगा दी है। गर्मियों में भी ठंडा रहने वाला शिव मंदिर। दोस्तों, ओडिशा में तितलागढ़ के कुमड़ा पहाड़ी में भगवान शिव का रहस्यमयी मंदिर मौजूद है, और इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, यह मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा ही रहता है। कहा जाता है बाहर तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम होता जाता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने के कारण ओडिशा की सबसे गर्म जगह है, जहां का तापमान 50 अंश सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है, और ज्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। तो दोस्तों, आपको यह इन्फो दादूस का वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इन्फो दादूस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।